हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, वर्कशीट नंबर 1। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3rd और 4th रहता है, वो हम यहाँ पर करेंगे। नहीं, अभी 5th और 6th भी है। क्वेश्चन नंबर 3rd करेंगे। इन फिगर 9.12, ये जो हमें फिगर दी गई है 9.12, हमें दिया हुआ है PS इज इक्वल टू RS। देखो यहाँ P2S, यहाँ पर 1 कट लगा है और यहाँ पर R2S। देखो यहाँ पर 1 कट लगाया हो तो इसका मतलब है ये वाली साइड इस साइड के क्या है, इक्वल दी हुई है। एंड PQ इज इक्वल टू RQ। P से Q इसके ऊपर डबल कट लगाए हैं और ऐसे ही R से Q यहाँ पर भी डबल कट लगाए हैं। अब हमसे पूछा गया है ये साइड इसके इक्वल दी है, ये साइड इसके इक्वल दी गई है। देखो अब आप थोड़ा सा यहाँ पर देखो, अब आपको ऐसे नहीं लिखा मिलेगा कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अगर सिर्फ ये निशान भी लगा देते हैं तो इसका भी मतलब ये होता है कि एक कट है, यहाँ पर एक कट है, तो ये दोनों बराबर हैं। मेज़र करके देख लो, चाहे तो मेज़र करके नहीं देखेंगे, बस इससे ही हमें पता चल जाएगा ये इसके इक्वल, और डबल कट लगा है तो ये इसके इक्वल। क्वेश्चन 1 हमसे पूछा गया है इज ट्रायंगल PQS, इज ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS। क्या ये पहली ट्रायंगल और ये दूसरी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आपको पहले बताना है। स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर 1। अगर आप इसका 1 का आंसर यस देते हो तो आपको बताना है आपने कौन से 3 पार्ट यूज़ किए हैं इसको यस कहने में, और फिर आपको बताना है एंगल P किसके इक्वल आएगा। ठीक है, मैं यहीं पर ही बुक पर ही आपको करवा दूंगी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं अभी नहीं दूंगी, पहले तो हम वो पार्ट्स ढूंढेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले हमें सेकंड पार्ट के आंसर निकाल लेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देखो, आपको दिया गया था PS, हाँ मैं यहाँ लिख देती हूँ, PS इज इक्वल टू RS। ये हमें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये पहले से ही कैसे हैं, इक्वल है, क्योंकि यहाँ 1 कट लगा हुआ है। ऐसे ही आपको दिया हुआ था PQ इज इक्वल टू RQ। ठीक है, ये जो PQ है वो RQ इक्वल है। यहाँ पर भी डबल कट लगे हुए हैं, ये भी पहले से ही दिया हुआ है, ये गिवन है कि ये साइड कैसी हैं, इक्वल है। अब आप ये देखो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन आप ये देखो ये जो SQ साइड है, SQ इज इक्वल टू SQ। अगर आप देखो, मैंने सेकंड ट्रायंगल छुपा दी। ठीक है, ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है SQ साइड इसमें भी आई है। ठीक है, अब मैं फर्स्ट ट्रायंगल को छुपा दूं तो ये जो सेकंड ट्रायंगल है इसमें भी ये साइड SQ आई है। ठीक है तो ये क्या आ जाएगी, कॉमन साइड। ठीक है, ये कॉमन साइड है, वो दोनों ट्रायंगल्स के पास कॉमन है, मतलब पहले के लिए भी और दूसरे के लिए, दोनों का ही पार्ट है ये। तो अब आप यहाँ से देखो, ये तीनों क्या है, साइड है। जब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लिखा गया तो वो साइड होती है, ये भी साइड, ये भी साइड और ये भी साइड। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन जो हमारी फर्स्ट ट्रायंगल है और जो सेकंड ट्रायंगल है वो कैसी आ गई हैं, कॉन्ग्रुएंट आ गई हैं। तो मैं लिखूंगी ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल का नेम जो आपकी बुक में दिया गया आप वही नेम यूज़ करना, PQS, ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब दूसरे वाले का नाम देखो, हम यहाँ से ऐसे नहीं है कि हम यहाँ से सिर्फ यहाँ पर इसको यहाँ से लेके यहाँ से पेस्ट कर देंगे, कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं, हमें देखना है कि ठीक भी है या नहीं। PQS, अब आप देखो PQS ये कौन से रास्ते से गए हैं, देखो PQS वो वाली साइड जिस पर 2 कट लगे हैं, और फिर वो वाली साइड जहाँ पर एक भी कट नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है ना कट, या फिर आप चाहो तो इस पर 3 कट लगा दो, क्योंकि हमने अभी देखा है, क्योंकि SQ किसके बराबर है, SQ मतलब कॉमन। अब आप यहाँ से देखो PQS में जाती हूँ 2 कट वाली लाइन, फिर 3 कट वाली लाइन। ठीक है, और फिर वापस P पर तो आ ही जाएंगे, 2 कट 3 कट। तो ऐसे इस वाली लाइन यहाँ पर भी यही देखो आप, जहाँ पर आपने 2 निशान लगाए हैं, RQ और फिर S, 2 कट वाली लाइन और 3 वाली। तो यहाँ से लाइन सेगमेंट RQS। ठीक है, तो इसका नेम आएगा RQS। अब आप देखो, क्या आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ था, यही लिखा हुआ था RQS। तो यहाँ से हमारा आ गया है इस ट्रायंगल PQS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RQS। तो हम लिखेंगे यस,
ठीक है, पहले पार्ट का आंसर क्या है, यस आ गया है। ठीक है, हमने लिख दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स यू हैव यूज्ड टू आंसर 1। तो 3 पेयर ऑफ पार्ट कौन से हैं, ये है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखो, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, अब आप ये चीज़ देखें कि जब अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, ठीक है, अगर कोई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। मैंने आपको यहाँ पर ये भी बना के दिखाया था। ये 3 थी तो ये 3, ये 4 थी तो ये 4, ये 5 है तो ये 5। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो यहाँ से क्या है, उनकी सभी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। ठीक है, और एंगल भी इक्वल आएंगे। ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल यहाँ से इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब इन्होंने पूछा है कि आपसे एंगल पी के इक्वल कौन सा आएगा, तो यहाँ से एंगल पी इसके कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर कौन सा एंगल बना हो। देखो आप यहाँ से देखो, आपने लिखा था पी क्यू एस। अब यहाँ पर पहले नंबर पर पी पॉइंट आया था, तो यहाँ पर फर्स्ट पर कौन सा आया, आर आया है। हम फिगर में से भी देख के बता सकते हैं एंगल पी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा आया, एंगल आर, क्योंकि ये 1 कट वाली और 2 कट वाली लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बना है। तो यहाँ पर भी 1 कट और 2 कट की हेल्प से कौन सा बना है, यहाँ से पी, और पी के कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर कौन सा बना है, आर। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 9.13, ये वाली फिगर हमें देखनी है और इसमें से आपको आंसर देने हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, अब सही दिख रहा होगा आपको। ये फिगर देखनी है हमें। ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये जो ट्राइंगल है इसमें इन्होंने क्या बोला है, ए बी इज आइसोसेलेस। ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो पूरी बड़ी ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और वो कोई इक्वल साइड कौन सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो ये ए बी और ए सी कैसे हैं, इक्वल। तो मैं यहाँ पर 1 कट लगा देती हूँ। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है, नहीं सॉरी, इनकी ये दो साइड्स कैसी हैं, इक्वल दी हुई हैं। D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बेस बी सी। ये जो D है वो मिड पॉइंट है बी सी। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। मिड पॉइंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, मान लीजिए पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो मिड का मतलब होता है बीच में। तो 2 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा और 2 सेंटीमीटर कहाँ रह जाएगा, इधर। अब मिड पॉइंट होने की वजह से लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट भी कैसे हैं, इक्वल। ठीक है, ये यहाँ पर भी 2 कट लगा लेते हैं और यहाँ पर भी कट। ये क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने बोला है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का तो मतलब ये होगा बीच का पॉइंट है, तो उसके लेफ्ट और राइट का अपने आप बराबर हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि ये जो ट्रायंगल ए डी बी है, ये जो लेफ्ट में है ए डी बी, और ये ट्रायंगल ए डी सी जो ये राइट में है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है। इफ़ यस, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, बाय विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, कौन सी कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी साइड साइड साइड, तो मुझे इसमें भी बतानी पड़ेगी कि कौन सी यूज़ हुई है। स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट्स दैट यू हैव यूज टू अराइव एट योर आंसर। अब इस मतलब आपने इसका आंसर येस या नो लिखा, अगर येस आ जाता है तो आपको वो 3 पार्ट्स भी बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो 3 पार्ट्स ही लिखवाऊंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो ए बी किसके इक्वल दिया हुआ है, ए सी के। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है, ये गिवन है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये गिवन है। या फिर आप लिख दो बिकॉज, ऊपर 2 डॉट्स और नीचे 1, इसको हम बोलते हैं बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल आ गई। ऐसे ही आपका ये जो बी से डी पार्ट है वो किसके इक्वल होगा, सी टू डी। बी डी इज इक्वल, बी से डी और ये सी से डी, ये कैसा है, इक्वल। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, बिकॉज इन्होंने दिया था डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये इसका क्या था, मिड पॉइंट था। ठीक है, अब आप यहाँ से मुझे ये बताओ, क्या ये ए डी
ये ए डी लाइन आपकी फर्स्ट ट्रायंगल के लिए भी है और ए डी साइड आपकी सेकंड ट्रायंगल। जब आप ट्रायंगल 1 बनाते हो तो उसमें भी ए डी पार्ट आता है, जब आप ट्रायंगल 2 बनाते हो तो ये ए डी लाइन सेगमेंट उसमें भी आता है। तो आप लिखोगे ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड आ गई है वो, ठीक है। तो अब ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी क्या है, एक साइड। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल, इसका नेम कुछ भी लिख दो आप, जो इन्होंने लिखा वही यूज़ करना, ए डी बी, ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब यहाँ से देखो ए डी बी, यहाँ पर इस पर 3 कट लगा लो क्योंकि कॉमन थी, ठीक है। अब यहाँ से देखो इन्होंने नेम लिया ए डी बी, ए डी बी 3 कट वाली लाइन और फिर 2 कट वाली, ऐसे इसमें भी 3 कट वाली और 2 वाली, नाम यहीं से लिखना पड़ेगा ए डी सी, ए डी सी। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी बाय कौन सी कंडीशन है, ये भी साइड, देखो ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड, बाय साइड साइड साइड, देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये हो गई हैं। अब एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, तो आप लिखोगे यस, ठीक है। ये यस, ये जो वर्ड है ना यस, ये लिखना जरूरी है, इसके मार्क्स होते हैं। कभी आप सोचो कि मैम हमने प्रूव तो सारा कर दिया था, लेकिन जब तक आप यस नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी सी, यस। इफ़ यस बाय विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यस बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है। तो अब इसके 3 पार्ट, जो स्टेट द 3 पेयर ऑफ मैचिंग पार्ट दैट यू हैव यूज्ड टू अराइव एट योर आंसर, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू ए डी। ये आपको इसके जो मैंने ये यहाँ पर रीज़न दिए हैं, ये रीज़न देना भी आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये आपकी फर्स्ट ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये आपकी एक्स वाई जेड, ये आपको 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं, ठीक है। एक बार पहले आप स्टेटमेंट जरूर ध्यान से देखें। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड, ये आपको 2 ट्रायंगल दी गई हैं। पी क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड, हाँ, क्योंकि ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो ये इसके बराबर दी गई है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो मैंने 2 कट लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे पूछा गया व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब आप यहाँ से देखो, इन्होंने बोला है साइड साइड साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो यहाँ से जो पी आर है उसको किसके इक्वल, इसके इक्वल होना पड़ेगा ना, ठीक है। क्लियर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो मैं यहाँ से लिख देती हूँ। तो थर्ड कंडीशन जो आपको लिखनी है वो क्या आएगी, यहाँ पर यहीं पर लिख देते हैं। इसका जो आंसर है पी आर, ठीक है, पी आर मैंने लिख दिया पी आर। अब इसको यहाँ पर आपको लिखते हुए सोचना पड़ेगा, ध्यान से देखो, पी आर ये कैसे लिख रहे हो, जो पी पॉइंट है वो कौन सी साइड में आया हुआ, 2.5 वाली में, और आर पॉइंट किस में आया है, 4 वाले में। तो पहले 2.5 वाली का लेना है और बाद में 4 सेंटीमीटर वाले का, पी आर। तो यहाँ से 2.5 पे कौन सा आया है, एक्स, और 4 वाली पे कौन सा है, वाई, तो एक्स वाई लिखना है इसको, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। वाई एक्स लिख देते हो है तो ठीक, लेकिन फिर भी हमें रूल्स के अकॉर्डिंग जो सिमिट्री बन रही है उसके हिसाब से ही लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पी आर बची हुई थी यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा हुआ, एक्स वाई, ठीक है। तो इसका बस छोटा सा आंसर है, छोटा सा ही क्वेश्चन था। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। तो जो थर्ड, ये आपकी थर्ड साइड आपको ये अगर इक्वल हो जाती है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। लास्ट पार्ट है ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। आपको अब ये तीनों स्टेटमेंट ये क्या करनी है, ये आपकी ट्रू हो जाए, आपको ऐसा कुछ करना है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पर देखो, मैंने इस पेपर के ऊपर 2 ट्रायंगल्स बनाई हैं। पहले ट्रायंगल का इन्होंने बोला है इफ़ ट्रायंगल ए बी सी, तो मैंने इस ट्रायंगल को नेम दिया ए बी सी।
ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, यहाँ लिख रही हूँ DEF, ठीक है। दो ट्रायंगल्स हमने उनके नेम वही लिख दिए जो हमें क्वेश्चन में दिया गया। ये दोनों ट्रायंगल्स कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। अब आप यहाँ से देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहली साइड यहाँ देखो A से B और यहाँ पर D to E, A B और DE, ठीक है। जो उसमें दिया गया उसी के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ मैं। दूसरा पॉइंट है B to C और इसमें E to F, B to C एंड E to F, ये दो इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A1 कट, 2 कट और 3 कट लगाए। अब AB के देखो AB के इक्वल कौन सी साइड आएगी, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। देखो थोड़ा बड़ा लिख के दिखाती हूँ। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DE एंड F, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखो, अब ये पूछ रहे हैं ब्लैंक स्पेस फिल करने, AB के इक्वल कौन सी साइड आएगी। देखो ये आप फिगर में ना भी देखो, आप सीधा इसमें से ही आंसर दे सकते हो जो इन्होंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। AB के बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ पर AB, A से B सबसे पहले लिखा गया, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा गया है, D to E। यहाँ से वैसे भी हमें पता चल जाएगा A to B और यहाँ से D to E, क्योंकि इस पर भी 1 कट है, इस पर भी 1 कट। आप चाहे ट्रायंगल ना भी बनाओ, आप ट्रायंगल यहाँ पर बनाना ही मत, आप सीधे सिर्फ ये जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इसमें से आंसर दे सकते हो। A B के बराबर यहाँ क्या आएगा, A से B, तो यहाँ पर इन्हीं जगह पर पहले पॉइंट A की जगह D लिखा हुआ है, B की जगह E लिखा हुआ है, तो A B के बराबर क्या आएगा, DE, तो हम यहाँ लिखेंगे DE, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल C के इक्वल क्या आएगा, देखो ABC, थर्ड नंबर पर हमने C लिखा, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्या है, DEF, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल F। इसमें से भी देख के बता सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी सीधा, यहाँ पर C है तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, F, ठीक है। नेक्स्ट है EF। अब इसमें से देखो E से F के बराबर, इसमें से देखो फिगर में से तो देखो EF, यहाँ पर 2 कट लगे हैं, तो यहाँ पर किस पर लगे हैं, BC, तो मुझे सीधा BC लिख देना चाहिए। लेकिन अगर आप फिगर नहीं बनाते हो तो कैसे करोगे, EF बाद वाले 2 पॉइंट, तो इसमें बाद वाले 2 पॉइंट क्या है, BC, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BC, ठीक है। ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल। अब नेक्स्ट है एंगल D के बराबर क्या है, फिगर में से तो एंगल D के बराबर क्या है, एंगल A, लेकिन अगर यहाँ लिखे हुए में से देखें D के बराबर, यहाँ पर D फर्स्ट नंबर पर लिखा गया, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर क्या लिखा गया है, A, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल A। नेक्स्ट है CA, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, CA, तो अब C से A जब आप लिखते हो तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट से पहले अल्फ़ाबेट पर जा रहे हैं, CA, तो यहाँ पर क्या जाएंगे, FD, तो यहाँ पर आप लिखोगे FD। लेकिन अगर पिक्चर के अकॉर्डिंग चलें तो क्या आएगा, CA, देखो CA जो 3 कट वाली है, तो यहाँ पर भी 3 कट वाला FD, तो वही लिखा है मैंने। एंगल B के इक्वल क्या आ जाएगा, देखो एंगल B यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एंगल E, ठीक है, एंगल E। हम पिक्चर में से ना देखें तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एंगल B मतलब बीच वाला पॉइंट बताया गया है, एंगल B मतलब जो बीच वाला अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ से भी बीच वाला अल्फ़ाबेट लेना, वो क्या है, E, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल E। जब साइड बोले तो साइड लिखनी है, मतलब जो 2 अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी है। जब एंगल की बात करें तो एंगल लिखना है। कभी भी एंगल साइड के इक्वल नहीं होता, साइड के इक्वल होंगी, एंगल के इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट 2 हो गई है, क्वेश्चन 6 हो गया यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ पर आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है।